जय श्री राम सभी भाइयों को। आज अपन गुरु नानक साहिब जी के जो ग्रंथ है उसमें देखेंगे सृष्टि रचना। ठीक है, ये लोग तो मुझे पंडित समझ रहे हैं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये ऑफिस है और मैं अपना कंपनी भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करके। आपने पूज्य श्री गरीबदास जी की अमृतवाणी में तो देख ही लिया होगा, हैं? तो आज इसमें भी देखते हैं। सब जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में यमराज जी समझा देंगे यमलोक में। अभी भी समय है, समझ जाओ भाई, समझ जाओ, ग्रंथों का अध्ययन कर लो खुद से। मैं तो और कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, नाम जप करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, नाम सबसे बड़ा है। ठीक है, और भी बहुत कुछ जानकारी दूंगा मैं, अपने बारे में भी बताऊंगा, अपने गुरुदेव के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है ना। ये है ज्ञान गंगा और अब इसमें देखेंगे सृष्टि रचना कुछ श्री गुरु नानक साहिब जी की जो दी है ना, इसमें वही पेज नंबर कितना 68-59। ठीक है, आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। ये देख लो भाई, इसमें आपको कहीं भी सृष्टि रचना मिले तो बता देना मुझे भी। ठीक है, सब मैंने पढ़ लिया है और मैच भी कर लिया है। इसमें पेज नंबर भी अलग अलग दिया है, देखो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पेज नंबर दिया है कौन सा, 839। ये इतनी लाइनें दी है, 4-5 लाइनें दी है। फिर बाबा आ जाता है 1037 में, यहाँ पे 4 लाइनें दे दी। ठीक है, फिर यहाँ पे पेज नंबर 929। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लाइनें दे दी है। फिर यहाँ पे बाबा वापस 1038, 1037 यहाँ पे थी, 1038 है, कैसे गुमराह करने के लिए। और इसका जो भावार्थ किया ना, वो सब मन गणत है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वहां पे भावार्थ में मैं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे पेज नंबर आ जाता है 359 और 60। ठीक है, इसमें 4 लाइनें दी है, आप देखते जाइए। फिर आ जाता है बाबा 420, देख लीजिए 420 को अच्छे से देखिए, 420 है। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, 420 बता रहा हूँ, गलत ना सोचे। यहाँ पे 3-4 लाइनें दी है। ठीक है, तो इसका भावार्थ वहां अपने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ कितना दे दिया, और दे दिया क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे और दिया है 843, 844। ठीक है, हाँ ये भी देख लीजिए आप, इसकी 2-3 लाइनें दे दी। फिर दिया है 721। हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच कर लीजिएगा। ये यहाँ जो भावार्थ है वो मनगणत है, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये निरंजन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए, गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति तथा मैं कौन है, काल के मुख से चारों वेदों पवित्र है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ऐसी बात कहीं लिखी नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, ये देख लीजिए यहाँ पे, ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ठीक है, ये आप देखिए, ऐसी बातें वहां पे मिलती है क्या, क्योंकि वहां पे भावार्थ किया हुआ है। ठीक है ना। हाँ, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना भावार्थ, ये अपना मनगणत लिखा है। ठीक है, अच्छा, फिर दिया है 24। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्यों दिया है, यहाँ पे देखिए इधर क्या लिखा है, धानक रूप रहा करतार। ठीक है, ये दी है इसलिए 24 नंबर डायरेक्ट यहाँ से, पहले तो 1037, 900 और ऐसे दिया। ये देखो गुमराह करने के लिए, यहाँ दानक नाम आ गया ना, इससे गुमराह करने के लिए कि अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में दानक जुला है, यही करतार कुल का सृजनहार है। ये अपना मन गणत से इसका भावार्थ कर लिया है। ठीक है, इसको अपन देखेंगे, जो ये गुमराह करने के लिए दिए 24 नंबर में दानक वाला। ठीक है, दानक का इसका देखो मैं क्या बोला था, एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, रहस्य अर्थ होता है। तो बाबा ने देखो कैसे गुमराह करने के लिए सब किया है, अपन उसमें देखेंगे उसका भावार्थ क्या है। ठीक है, और ये सब मैच भी करेंगे। चलिए अब चलते हैं गुरु नानक साहब जी के ग्रंथ में। चलिए, गूगल पे सर्च करते हैं अपन, गुरु ग्रंथ साहिब साहिब 1। पहले अपन 1 देखते हैं, बाद में अपन 24 नंबर देखेंगे। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, इसमें अब आप देख लीजिए, यहाँ भगत लिखा है ना, यहाँ भक्तों के नाम है। आप देख लीजिए कितने भक्त हुए हैं, गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जान देव जी, ये सब भक्त हुए हैं। देखो यहाँ पे देखिए, कबीर जी, भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत पीपा जी, भगत परमानंद जी, भगत रविदास जी, भगत सूरदास जी। ठीक है, ये देखो भगत सदाना जी, भगत सेन जी। ठीक है ना, बहुत सारे भक्तों के चरित्र मैंने पढ़ा भी है, सबके सब श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। ठीक है, ये भक्तों की लिस्ट है। चलिए, और आपको बता देता हूँ, ये है सेटिंग, यहाँ से आप भाषा चेंज कर सकते हैं, कौन सी भाषा में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ट्रांसलेट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसमें भावार्थ दिया हुआ है,
शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ होता है, इसमें भावार्थ बाकायदे दिया है। ठीक है, तो अपन पहला से क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। अपन भावार्थ ही पढ़ेंगे। अकाल पुरुष एक, जिसका नाम अस्तित्व वाला है, जो सृष्टि का रचनाहार है, ठीक है, करता है, जो सब में व्यापक है, भय से रहित है, निर्भय है, वैर से रहित है, निर्वैर है, जिसका स्वरूप काल से परे है, ठीक है, भाव जिसका शरीर नाश रहित है, क्योंकि उनका शरीर नाश रहित है और काल से परे है। तो ये जो काल से परे आया है ना, ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भगवान बता भी रहे हैं अर्जुन जी को कि ब्रह्मलोक तक तो सब पुनरावर्ती है, और मुझे जो प्राप्त होता है उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। कालातीत का मतलब होता है काल से परे। ठीक है, कालातीत आप गूगल भी कर लेना, ये भी बता देता हूं। और जिसका शरीर नाश रहित है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण भी अपना सहज शरीर विमान में बैठ के अपने धाम में गए हैं, ये लोगों को गुमराह किया, उसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखिए भगवान की यहाँ महिमा बता रहे हैं। पहला में जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सदगुरु की कृपा से मिलता है उसका प्रकाश, बिल्कुल प्रकाश तो इतना हुआ था उन अर्जुन जी को दिया था दिव्य चक्षु, बहुत कितना हजारों सूर्य जितना प्रकाश हुआ था, ये देखो बता दिया। फिर देखिए इस वाणी का नाम क्या दिया है, इस वाणी का नाम जपू है। ठीक है, हाँ जपू, जपू का मतलब जप, नाम की महिमा है नाम। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं 24 पे। ये 24 यहां से सर्च करो तुरंत आ जाता है, ये 24 आ गया है। ठीक है, इन्होंने जो धानक बताया था ना, वो अपन देख लेते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। यहां से आप थोड़ा पढ़िए, मैं आपको बताता हूं ना कि शब्दार्थ ना पकड़े। यहां देखिए क्या बता रहे हैं, मेरे साथ एक कुत्ता है। कुत्ता कौन है, लोभ। लोभ देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया ना, लोभ का मतलब लालच। ठीक है, मेरे साथ एक कुत्ता है, दो कुत्तियां हैं। अब कुत्तियां कौन सी है, आशा और तृष्णा। आशा तो जो हमारी इच्छा होती है ये सब भोगने की, और तृष्णा, तृष्णा उसको बोलते हैं जो पहले हम भोग चुके हैं। ठीक है ना, उसकी याद आना, वो वापस भोगने की इच्छा होना, उसको तृष्णा बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक सुबह होते ही ये आहार हेतु भोगने लग जाते हैं। कौन भोगने लग जाते हैं, कुत्ता और दो कुत्तियां। देखो किस तरीके से इनकी वाणियां रहती है। और वैसे कबीर जी की वाणी में उन्होंने देवताओं को लेके उस अपने आप शरीर की बातें बता रहे हैं, लेकिन आप लोग शब्दार्थ में आप लोगों को फंसा दिया। मेरे हाथ में झूठ रूपी छुरा है, और देखिए उनके हाथ में छुरा है। गुरु नानक जी बताए मेरे हाथ में छुरा है। छुरा कौन सा है, झूठ। मेरा माया में ठगा जा मैं माया में ठगा जा रहा हूँ, और पराये हक मुर्दार खाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वो धानक वाला आ गया है। इसका देख लीजिए भावार्थ क्या है, धानक रूपी रहा करतार। हे करतार, मैं सहनसियों वाले रूप में रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। हे पति प्रभु, ना मैं तेरी नसीहत पे चलता हूँ, ना मेरी करनी बढ़िया है। मैं सदा डरावने बिगड़े रूप वाला बना रहता हूँ। फिर वो जो लास्ट है ना 24 नंबर लाइन, उसमें बाबा ने यहाँ से दिया, ये लाइन भी है, तेरा एक नामू तारे संसारू। तेरा जो नाम सारे संसार को पार लगाता है। ठीक है, ये लाइनें दी हुई है। मुझे अब सिर्फ यही आस है, यही आसरा है कि वह मुझे भी पार लगा लेगा। मैं दिन रात मुंह से दूसरों की निंदा करता रहता हूँ। मैं नीच और नीची असलियत वाला हो गया हूँ, पराये घर ताकता हूँ। मेरे शरीर में काम करो जैसे चंडाल बस रहे हैं। अब आप देखो बाबा ने एक जगह दानक दिखाया था, मैं आपको फिर दानक दिखाता हूँ। यहाँ फिर से देखो दानक आ गया, दानक रूपी रहा करतार। ठीक है, इसका भावार्थ देख लीजिए। हे करतार, मैं साहसियों वाले रूप में ही घूमता फिरता हूँ। ठीक है, अभी आपको और दिखाऊंगा मैं दानक। मेरा ध्यान इस तरफ रहता है कि लोगों को किसी ठगी में फंसाऊं, और मैंने फकीरों वाला लिबास पहना हुआ है। मैंने ठगी का आटा बनाया हुआ है, देश को ठग रहा हूँ। जो जो मैं बहुत चतुर बनता हूँ, पापों का और भार अपने सिर पर उठा जाता हूँ। ये देख लीजिए, आप दानक देख लीजिए यहाँ पे फिर से। हे करतार, मैं सांसियों वाला रूप धारण किए बैठा हूँ। देखिए दानक कितना जगह है, इसका भावार्थ क्या होता है, बाबा ने गुमराह करके उसका बता दिया। वो दानक काशी में परमेश्वर क्या क्या है, कुछ भी मनगणत, सब मनगणत बनाया हुआ है उसमें भावार्थ गुरु नानक साहिब जी का। और आपको दिखाऊंगा मैं दानक। मैं विकारी हूँ, मैं तेरा चोर हूँ, तेरे सामने मैं किस मुंह से हाजिर हूँ। ये किससे बातें कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। मंद कर्मी नानक यही बात कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे और देख लीजिए आप दानक। हे करतार, मैं तो सांसी रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। देख लिया आपने। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो जो डालेंगे वो यहाँ पे सर्च कर लेना, सब आ जाता है। ठीक है, ये 839 अपन सर्च कर लिए हैं। अब चलते हैं इनकी लाइन मैच कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ से दिया हुआ है लाइन, आपे सचू किया कर जोड़ी। ठीक है, यहाँ से ये फिर इसका भावार्थ भी देख लीजिए। हे भाई, परमात्मा स्वयं ही सदा कायम रहने वाला है। यह ब्रह्मांड उस सदा स्थिर प्रभु ने हुक्म करके स्वयं ही पैदा किया है। इस ब्रह्मांड को नाश करके फिर पैदा करके फिर नाश करके फिर आप ही पैदा कर देता है। हे भाई, ये धरती और आकाश परमात्मा ने जीवों के बसने के लिए जगह बनाई है। ठीक है, परमात्मा ने स्वयं ही दिन और रात बनाए हैं, और जीवों के अंदर डर और प्यार भी परमात्मा ने खुद ही पैदा किया है। ठीक है,
यहाँ कोई बात नहीं लिखी हुई है कि ब्रह्मांड के अंदर निरंजन गया, वो अंडा के अंदर गया, ऐसी बातें देखो कहाँ लिखी हुई नहीं है। ठीक है। हे भाई, जिस परमात्मा ने सारे जीव पैदा किए हैं, इनको पैदा करके स्वयं ही इनकी संभाल करने वाला है। हे भाई, परमात्मा के बिना कोई और दूसरा इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाला नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड को दूसरा और कोई नहीं है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, परमात्मा ने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पैदा किया। ठीक है। और परमात्मा ने ही देवियां, देवते आदि अनेकों हस्तियां पैदा की है। ठीक है। अभी अपन ये जान लेंगे इसी में, गुरु ग्रंथ साहिब में आपको मैं दिखा दूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किन से उत्पन्न हुए हैं। देखो, परमात्मा ने किया, परमात्मा का बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ नहीं बताया ना, अष्टंगी वगैरह कुछ नहीं है। देख लीजिए, भावार्थ देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ज्ञान गंगा में मन ग्रंथ किया सब, काल काल से पैदा बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो किससे हुआ, परमात्मा ने। और चार जो वेद है ना, वो भी परमात्मा ने, इसमें आएगा। देखो आगे पढ़िए, बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं इसमें आपको गुरु ग्रंथ साहिब में। दुनिया को रोशन करने वाली इतनी हस्तियां उसने पैदा की है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। बिल्कुल सत्य है। भगवान गीता जी में भी अर्जुन जी को कहते हैं कि मेरी विभूतियों की तो गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रचे हुए इतने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती, तो फिर विभूतियों की कैसे हो सकती है। यही बात बाद में उद्धव जी को भी बताते हैं। ठीक है, कि मैं परमाणुओं की गिनती कर सकता हूँ, लेकिन मेरे रचे हुए ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कर सकता। इतने ब्रह्मांड है। ठीक है। ऐसे ही करियो, 21 ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। आपको दिखा दिया मैंने गरीबदास जी की पूजे उस वाणी में भी, अमृतवाणी में भी। ठीक है। और दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा। जिस परमात्मा ने ये सारी सृष्टि पैदा की है, वही इसकी कदर जानता है, भाव इससे प्यार करता है, और इसमें हर जगह मौजूद इसकी संभाल करता है। ये सब बातें तो आ गई। फिर बाबा ने ये बीच की लाइनें छोड़ दी है। अब देख लीजिए, ये परमात्मा ने स्वयं ही चार वेद पैदा किए हैं। और वहां ज्ञान गंगा में क्या लिख दिया कि वो तो परमात्मा ने नहीं, काल ने पैदा किया, काल के मुख से उत्पन्न हुए। देख लो आप, स्वयं ही जगत उत्पत्ति की चार खानियां पैदा की और खुद ही जीवों की अलग अलग बोलियां बना दी है। अब देखिए, अकाल पुरुष ने खुद ही 18 पुराण, 6 शास्त्र और माया के 3 गुण पैदा किया। अब देख लीजिए, जो आप बोलते हो ना पुराण है, तो अभी ये पुराण का मतलब होता है प्राचीन। ये आज से नहीं है, प्राचीन। ये वेदों से भी पहले किए पुराण, वेदों से पहले, आपको पता नहीं है। ठीक है। और मूर्ति रूप में है ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा जी के यहाँ चारों वेद भी मूर्ति रूप में। ठीक है। लिपि पे तो बाद में किया, कलयुग के, कलयुग शुरू हुआ तब वेद व्यास जी ने, तब इन्होंने लिखित में ये लिपि पोती किया है। ठीक है। ये सब देख लो आप, अच्छे से देख लो। और ये कबीर सागर में भी मिला था, गरीबदास जी की अमृतवाणी में भी 18 पुराण का सबका आया था ना। देख लो, ये आज से नहीं है, इसमें पढ़ो अच्छे से। अकाल पुरुष ने खुद ही 18 पुराण, 6 शास्त्र और माया के 3 गुण पैदा किया है। ठीक है। और ये 3 गुण है ना, ये भी मैं बताऊंगा। माया के ये 3 गुण, सबसे पहले सृष्टि ये गुणों की हुई है, 3 गुणों की, ये भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। इस भेद को वही मनुष्य समझता है जिसको परमात्मा कुछ समझ बख्शे, जो माया के 3 गुणों का प्रभाव मिटा के आत्मिक अडोलता में टिका रहता है। नानक की विनती करता है, मैं उस मनुष्य का दास हूं। अब यहां से देखिए, उसके पैदा किए जो जीव 5 तत्वों में ही परिवृत्त है, वे सही जीवन जांच से टूटे हुए हैं। देख लो, 5 तत्व है। ठीक है। पंचभूत जो शरीर में ही है, शरीर को भी मैं समझ लिया है, तो वो तो क्या है, वे सही जीवन जांच से टूटे हुए हैं। ठीक है। और देखिए आप आगे आगे, पर सर्वव्यापक पूर्व परमात्मा स्वयं तो ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से परे है और निर्लिप है। ठीक है। उनका पंचभौतिक शरीर नहीं है परमात्मा का, वो दिखाऊंगा मैं इसमें आपको। ऐसे अनेकों जो भटकना कारण है, ये पढ़ लीजिए। बाबा ने बाद में यहाँ बीच की ये सब लाइनें छोड़ दी है। ठीक है। आगे देता है बाद में, जो निरंजन वाली बात है ना, वो जो मनुष्य पदार्थों का ही प्रेमी बना रहता है, उसको लोक परलोक में कहीं भी आदर सम्मान नसीब नहीं होता। जिस मनुष्य का मन विकारों से कोये की तरह काला हो जाए, वह माया से फंसा रह के कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। कोई पक्षी पिंजरे में कैद हो जाए, वह पिंजरे की विरलों में चाहे भटकता फिरे, पर इस तरह वह पिंजरे की कैद में से निकल नहीं सकता। देखिए कैसे कैसे समझाया जाता है, हैं? लेकिन ये आपको पढ़ना थोड़ी है, ये सब वाणियां देख लो, ये पढ़ते जाओगे। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के नाम स्मरण से सदा स्थिर प्रभु का रूप हो जाता है, वे सदा स्थिर प्रभु में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल, कबीर जी की एक वाणी भी है कि जब मैं था तब प्रभु नाही, जब प्रभु है तो मैं नहीं। ठीक है। ऐसे ही ऐसे गोपियों का चरित्र पढ़िएगा, वो सब खुद को कृष्ण नहीं समझने लगे थे, उनका सबका कृष्ण स्वरूप हो गया था, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप हो गया था। वो पंचभौतिक शरीर का त्याग हो गया था और सब कृष्ण बन गई थी। ठीक है। और एक जो तुलसी जी की कथा ना, तुलसी जी की शंखचूड़ की, ठीक है ना, जब शंखचूड़ का वध करते हैं शिव जी, तो वो भी श्री कृष्ण भगवान का रूप ले लेता है, मुरली वगैरह सब। ठीक है। ये सब दिखाऊंगा मैं आपको। इसीलिए तो गीता जी में अर्जुन जी को बोलते हैं ना कि तुम युद्ध भी करो और मेरा चिंतन भी कर, तो तुम मेरा ही मुझे ही प्राप्त होगे। मतलब उनका स्वरूप आपको पता नहीं, अभी पढ़ाया नहीं आपके गुरु ने पढ़ाया गलत। पढ़ के जाओ ये सब। जिस मनुष्य के अंदर दूसरों की सेवा व संतोष
पलते हैं। जिस मनुष्य की 500 ज्ञानेंद्रियां मन व बुद्धि परमात्मा के पवित्र नाम जल से पवित्र भरपूर हो जाती है। देखो, नाम, शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब की बातें हो रही है ना, देखते जाओ। नाम में लगाओ, नाम सबसे श्रेष्ठ। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु को अपने दिल में टिका के अंतर आत्मा में पवित्र आचरण रूप स्नान करता रहता है, वह मनुष्य गुरु के शब्द की बरकती से सभी को भाव, यहाँ भाव दिया, देखो ये, इसकी देख लीजिए भावार्थ। भाव का मतलब भावार्थ। 500 ज्ञानेंद्रियां मन व बुद्धि को विकारों के प्रभाव से बचा के पार लंगा लेता है। ठीक है ना, विषय भोगों से। चलिए, जिस मनुष्य के मन में सदा स्थिर प्रभु बसता है, जिस मनुष्य की जीभ पर सदा स्थिर प्रभु ही बसता है, जो सदा प्रभु के प्रेम में लीन रहता है। 2.5 अक्षर प्रेम का। ठीक है, प्रेम करना चाहिए भगवान से, भगवान के नाम से। वही तो बताया था ना कबीर जी ने, पोती पोती पढ़ी पंडित ना होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो भाई। सदा स्थिर नाम उसके पास जीवन यात्रा में राहदारी है। इस राहदारी के कारण उसके रास्ते में विकार आदि की कोई रोक व्यवधान नहीं पड़ता। जो मनुष्य योगियों वाली 8 सिद्धियां हासिल करने की चाहत रखने वाली बुद्धि को अपने काबू में रखता है, भाव जो मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करने की लालसा से ऊपर रहता है। ठीक है, जो पवित्र स्वरूप सदा स्थिर प्रभु को उसकी मेहर से सदा स्मरता है। हाँ, ये बाबा ने यहां से ये लाइनें दी थी, ये बीच की लाइनें नहीं दी, मैंने आपको पढ़ा दी बीच की लाइनें। बाद में देखो लास्ट की जो 2 लाइन है यहां से, अब इसका पढ़ लो, इसका क्या है भावार्थ है और आपके यहाँ क्या अर्थ दिया है मनगणत। जिसके हृदय में रजो, सतो और तमोगुण का अभाव रहता है, देख लो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणों की यहाँ बात हुई ना। ठीक है, उसके हृदय में निर्लिप्त परमात्मा बसता है, सदा स्थिर प्रभु का नाम बसता है। ठीक है, जिस मनुष्य का मन उस अकाल पुरुष में सदा लीन रहता है, अकाल पुरुष, पढ़ते जाओ ये, यहाँ देखो कोई वैसा नहीं लिखा ना, ये यहाँ निरंजनों का क्या किया देख लो, परमात्मा ही बताया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ देखो निरंजन काल निरंजन कोई नहीं है यहाँ पे, भावार्थ पढ़ो अच्छे से। जिस मनुष्य का मन उस अकाल पुरुष में सदा लीन रहता है, नानक कहता है, उसको आत्मिक मौत नहीं खाती, आत्मिक मौत उसके आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं करती। योगियों के 9 नाथ और धरती के सारे जीव जिसका नाम जपते हैं, असल नाथ वह प्रभु है जो हर एक शरीर में व्यापक है, जो महाबली है, सबके हृदय में है परमात्मा। ठीक है, कण कण में है और सबके हृदय में भी है। ठीक है, सब नाम की बातें आ रही है ना, अब नाम किसका वो भी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, चलिए। तो देखा आप सबने किसकी बात हो रही है, परमात्मा ने सब कुछ रचा है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 वेद। ठीक है, कोई काल आल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा। और जो नाम की बात हो रही है ना, किसका नाम जपना चाहिए, लक्ष्मीपति, ये भी दिखाऊंगा। सभी इसी ग्रंथ में सब जगह यही दिया, हरि का नाम जपो, गोविंद, गोपाला और मधुसूदन। ठीक है, कहीं पर भी कबीरा नाम हो या कबीर हो, सतसाहिब हो, कहीं पर भी नहीं है ये नाम, सिर्फ भगवान विष्णु के ही नाम है। वो जो बताए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, ये भी मैं दिखाऊंगा, श्री कृष्ण भगवान ही। ठीक है ना, उसी से। इन लोगों को पता नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले थे, उन्होंने सब कुछ रचा है। ठीक है, इनको पता नहीं, इनको लगता है कि द्वापर युग में आए थे। ऐसा नहीं, वो पहले से ही है, जब कुछ नहीं था, जीरो था, तब परमात्मा थे श्री कृष्ण भगवान। उन्हीं की महिमा गाई जा रही हर ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में। देख लो, कबीर सागर में भी आपको दिखाई श्री कृष्ण भगवान की महिमा, गरीबदास जी के अमृतवाणी में भी श्री कृष्ण भगवान की महिमा, और गुरु नानक साहिब जी के ग्रंथ में भी श्री कृष्ण भगवान की महिमा स्वयं कबीर जी बता रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको अगले भाग में, आप बने रहिए। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो भी सृष्टि रचना ये ज्ञान गंगा है, भाग 1 नहीं देखा, भाग 1 से देखें, 2, 3 ऐसे देखते जाएं, तो गारंटी के साथ ये रामपाल जी को छोड़ देंगे। क्योंकि इसमें मैं सत्य दिखा रहा हूँ, बीच बीच में से नहीं दिखा रहा हूँ, शुरू से दिखाता हूँ कि देखो क्या है, आपसे छुपाई जा रही है, बीच बीच में दिखा के आपको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा एकदम करेक्ट। ठीक है, सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जय श्री राम।